सर सर ये आपसे मिलना चाहते हैं, काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। कह रहे थे कि आपके कोई रिश्तेदार हैं। अरे हम कोई रिश्तेदार नहीं है, हम लोग का तो खून का रिश्ता है। चाचा जी के लड़के हैं, हमारे भैया है। बधाई हो भैया, आप बहुत इतने बड़े ऑफिसर बन गए। आप थोड़ा साइड में जाएंगे? जी सर। बस आप ही लोग का तो आशीर्वाद है। अरे भैया यकीन मानिए, आप ऐसी कोई मंदिर नहीं बची होगी जिस मंदिर में जाकर मैंने आपके सिलेक्शन की दुआ ना मांगी हो। आते वक्त मैं भाभी से बता ही रहा था कि मुझे पूरा यकीन था कि भैया एक दिन जरूर सफल होंगे। भैया मेरे लेक्चरर पोस्ट के लिए बात करिए ना। हाँ करता हूँ। वो भैया आपसे एक छोटा सा काम था। वो भाभी ने ना पीएचडी की हुई है, तो अगर उनकी जीसी कॉलेज में नौकरी लग जाती तो। देख भाई, ये भी ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, तो मैं किसी का भी काम नहीं करवा सकता हूँ। और मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो जाना पड़ेगा, और फिर बाद में देखते हैं। मिल लूंगा मैं आपसे बाद में। ठीक है, चलें? भैया सुनिए तो। अरे भैया आप तो बोल रहे थे मेरे बोलने पर एक टांग में खड़े रहेंगे, और इन्होंने तो आपकी बात ही नहीं सुनी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो इतने बड़े अफसर बन गए ना तो व्यस्त हैं। करवाता हूँ मैं आपको काम। ठीक, चलिए भाभी आप। पढ़ लिख ली होती तो आज इसके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कोई कंप्यूटर कोर्स ही कर लेती। पिताजी पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो अंगूठा छाप भी तो नहीं हूँ ना, डिग्री तो ले रखी है। आपको पता है ना मुझे कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिमाग नहीं चलता ज्यादा। यहाँ तेरा दिमाग नहीं चलता और वो देहाती कलेक्टर बन बैठा है। पिताजी मेरे सामने उसकी तारीफों के पुल मत बांधिए, जाइए और उससे अपना काम निकलवाइए। ठीक है फिर चलो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी जॉब लगवा ही देगा। सर इस खसरे का नक्शा तरवीन हो गया, इसमें आपके सिग्नेचर चाहिए। बेटा बहुत बहुत बधाई हो, तुम कलेक्टर जो बन गए हो। अरे तुम भी बधाई दो भैया को। कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। मुझे पूरा यकीन था मेरा भतीजा एक दिन अच्छे मुकाम पे जरूर पहुंचेगा। मेरी मेहनत है और भगवान का आशीर्वाद। मैं तो हमेशा बोलता हूँ खुशी से, कुछ सीखो हिमांशु से। तेरे बड़े भैया हैं, खून का रिश्ता है हमारा इनसे। बेटा ये तेरी छोटी बहन है, इसका अगर किसी विभाग में नौकरी लगवा देते तो इसका भला हो जाता कुछ। अरे चाचा जी, मेरे विभाग में भी कोई नौकरी है नहीं, और मैं कहीं रेफर भी नहीं कर सकता। और खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। चलो ठीक है बेटा, देखते रहना। वैसे चाची याद कर रही थी तुमको, टाइम लगा के घर आना। ठीक है, चलें, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी सर चलिए। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। सर अभी आपको कलेक्टर बने एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं सुबह से देख रही हूँ आपके रिश्तेदार आ रहे हैं और आप उनसे सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं। सर क्या बात है, कहीं आप कलेक्टर बनने के बाद उनके लिए बदल तो नहीं गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं बदला, बदले तो वो लोग हैं। क्योंकि ये लोग ना, वो चाचा जी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, तो गारंटर की जरूरत थी। अगर आप साइन कर देते तो काम हो जाता मेरा। मैं क्या यहाँ गारंटी लेने के लिए बैठा हूँ? कल को तूने कहीं हाथ साफ कर दिया या कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? चाचा जी आपको तो पता है ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। पढ़ाई के लिए लोन ले रहा था बैंक से, अगर लोन मिल जाता ना तो थोड़ी पढ़ाई में मदद मिल जाती। मैं तुझ पर यकीन नहीं कर सकता, जो करना है खुद ही कर। मैं तेरी कोई गारंटी नहीं लेने वाला हूँ। चाचा जी भाई 15 दिन की बात है, वो 15 दिन बाद टेस्ट है, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा गाँव। अरे भैया मैं तो रख लेता, पर वो मेरी भाभी मना करती है किसी को भी घर में रखने से। वो कहती है आजकल किसी का भरोसा नहीं है। भाई देख लेना यार, कुछ दिन की तो बात है। अभी मैं होटल और पीजी अफोर्ड नहीं कर सकता। भैया आप मेरी सलाह मानो तो गांव वापस चले जाओ। यूपीएससी आपसे कहाँ हो पाएगा। लल्ला, मैं वापस जाने के लिए मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ ना। अरे तो भैया आप एक काम क्यों नहीं करते, रोड पे ही लेट जाओ। इनकी ये हकीकत जानने के बाद मैं इनका काम करूं। जब मैं मुसीबत पे था तब ये मेरे काम ना आए, और आज जब मैं अपने मुकाम पे पहुंच चुका हूं तो भाग के आ गए अपने मतलब के लिए। सर फिर तो आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे लोग ना किसी का साथ नहीं देते, और जब आप सफल हो जाते हो ना तो ये आ जाते हैं आपसे रास्ते निकालने। इनको ना इन्हीं के तरीके से समझाना चाहिए, और पता है बाकी ना भगवान हिसाब करेगा इनके अच्छे और बुरे कर्मों का।